गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में सीपीएस स्कूल के छात्र छात्राओं ने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त कर जिले में सीपीएस स्कूल का नाम गौरवान्वित किया है। छात्रों की इस उपलब्धि कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने इस खबर के प्रायोजक ड्रेसलैंड राहुल नगर मड़िया आजमगढ़, जहां आपको मिल रही है सभी ब्रांडेड कपड़ों पर 50% भारी छूट। ऑफर सितंबर तक जल्द आए जल्द पाए। संपर्क करें इन नंबरों पर। छात्र छात्राओं को कमिश्नर निकालने पर विधायक सहित एक दर्जन सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। विद्यालय परिवार में खुशी का माहौल। आजमगढ़ जिले के मेहनगर के स्थानीय विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक कल्पनाथ पासवान के नेतृत्व में उनके गांव और निजी विद्यालय पर 2.5 दर्जन ट्रैक्टर के साथ समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता तहसील मुख्यालय के लिए किसान आंदोलन के समर्थन में रवाना होने के लिए जैसे कतारबद्ध हो रहे थे कि तहसील प्रशासन सहित पुलिस को भनक लग गई। तत्काल उप जिलाधिकारी प्रियंका प्रियदर्शनी, तहसीलदार सर्वेश कुमार गौर, क्षेत्राधिकारी लालगंज मनोज रघुवंशी, इंस्पेक्टर मेहनगर प्रशांत कुमार, राजेश मिश्रा, क्राइम इंस्पेक्टर तरमा थाना के इंस्पेक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह, दर्जनों पुलिस बल के साथ मौके पर जांच कंसल्टेंसी विधायक का शुभारंभ एक दर्जन लोगों को पुलिस की हिरासत लेकर थाने आए। घोरट पासवान ने कहा कि प्रदेश सरकार के इशारे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा जोर जबरदस्ती की जा रही है। संचालक भारत सरकार द्वारा किसान आंदोलन के लिए परेड की अनुमति दी गई है। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा एक नए शाखा कंप्यूटर आंदोलन को रोकने, किसानों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या कुछ कहा कल्पनाथ पासवान, आपको सुनाते हैं। ऑफिस घोरट आजमगढ़ में माता श्रीमती सुमन गुप्ता के कर कमलों द्वारा ध्वजारोहण करके बड़े हर्षो उल्लास के साथ किया गया, जिसमें जिले के प्रतिष्ठित व्यापारी, समाजसेवी और अधिकारीगण उपस्थित रहे। ग्रो अप इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एवं ग्रो अप इन्वेस्ट इन कंसल्टेंसी के डायरेक्टर सूर्य प्रकाश मदेशिया ने बताया कि उन्होंने जल्द ही 19 अक्टूबर 2020 को ग्रो अप इन्वेस्ट इन कंसल्टेंसी का शुभारंभ किया था, जिसमें मुख्य रूप से बीमा एवं फाइनेंस से सभी संबंधित सभी प्रकार के डिजिटल एवं फाइनेंशियल सुविधाएं एक ही छत के नीचे मुहैया कराया जाता है। ग्रो अप इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर का शुभारंभ कर सभी वर्ग के इच्छुक छात्र छात्राओं को प्रतिष्ठित करना ही मुख्य उद्देश्य है। सूर्य प्रकाश ने यह भी बताया कि यह पहल विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को बुनियादी स्तर की कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है, उन्हें कमाने और के लिए पर्याप्त सक्षम बनाती है। ये सरकार लीजिए उठाइए सबको। आजमगढ़ जिले में कानून व्यवस्था और अन्य मामलों को लेकर बुधवार को लगभग 1 बजे जिलाधिकारी से मिलने पहुंचा सपा विधायकों का प्रतिनिधिमंडल कोतवाल से उलझ गया। विशेष रास्ते का प्रयोग करने से रोकने पर सपाइयों का पारा चढ़ गया और वो वहीं धरने पर बैठ गए। जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और कोतवाल को हटाने पर अड़ गए। मौके पर एडीएम प्रशासन, एसपीसीटी, सीओसीटी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो टस से मस होने को तैयार नहीं थी। सपा के वरिष्ठ नेता और कुछ कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा था। इस दौरान वो अधिकारियों के लिए बने रास्ते से जिलाधिकारी कक्ष की ओर जाने लगे तो शहर अखिलेश यादव के आह्वान पर गणतंत्र दिवस पर किसानों के समर्थन में जनपद आजमगढ़ का सगड़ी तहसील प्रदर्शन में आगे रहा, जहां नफीस अहमद के नेतृत्व में नसीरपुर बिलरियागंज सपा कार्यालय के समीप 2 ट्रैक्टर के साथ रैली निकालने की कोशिश की गई। इसी दौरान एसओ धर्मेंद्र कुमार सिंह व उनकी टीम ने सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं को घेर लिया। वहीं गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा नेता देवनाथ यादव के नेतृत्व में ट्रैक्टर रैली निकालते ही किसान उमड़ पड़े। रैली में किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। ट्रैक्टर रैली निकाली गई। लालजीत क्रांतिकारी युवजन सभा प्रदेश कार्यकारिणी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही थी कि आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक के कप्तान उन्होंने कहा कि हम लोगों को भाजपा सरकार ने पुलिस प्रशासन के द्वारा गिरफ्तार कर विद्यालय में थाने में बंद करा। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा अद्भुत प्रस्तुति से उपस्थित समस्त अभिभावकों तथा उपस्थित अन्य दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम सामाजिक एवं सांस्कृतिक गीत संगीत के साथ कवि सम्मेलन की प्रस्तुति की गई। हास्य और व्यंग्य की प्रस्तुति विद्यालय के छात्रों ने बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। प्रस्तुति ऐसी कुशलता से की गई मानो यह विद्यालय के छात्र नहीं बल्कि पेशेवर कलाकार। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से कप्तानगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष एवं समाजसेवी भाजपा नेता राजेश कुमार गुप्त के अलावा
भाजपा कप्तानगंज मंडल के दर्जनों की संख्या में ग्रामीण तहसील मुख्यालय पर पहुंचकर गांव में जिनके पास पहले से ही आवास की सुविधा उपलब्ध है व विदेश में लोग निवास करते हैं और आर्थिक स्थिति से भी संपन्न है, घर में 4 पहिया व 2 चक्का, अधिक खेती बाड़ी के लोग हैं, ऐसे लोगों को ग्राम प्रधान द्वारा सचिव से मिली भगत करके पैसा लेकर प्रधानमंत्री आवास देने का आरोप लगाया और प्रदर्शन किया। जबकि ग्रामीणों का आरोप था कि गांव में काफ़ी ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास झोपड़ी है व रहने के लिए आवास भी नहीं है और कुछ तो ऐसे हैं जो खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। ऐसे अपात्र लोगों को ब्लॉक कर्मचारियों की मिली भगत से जिला पंचायत कप्तानगंज क्षेत्र के दी गई है। यही नहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इन अपात्र लोगों से धन उगाही करके इनका नाम सूची में भी डलवाया और ऐसे लोगों को आवास आवंटित करा दिया जो अपात्र द्वारा क्षेत्र के सभी जिसकी जांच कर कठोर कार्रवाई व ऐसे लोगों से जो धन लिया गया है उसकी रिकवरी कराई जाए। ग्रामीणों के आरोप पर उप जिलाधिकारी सगड़ी वागीश कुमार शुक्ल ने खंड विकास अधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। प्रदर्शन करने वालों में गोविंद, हरेंद्र, सतीश चंद, छोटेलाल, आशीष, सितारा, सुनीता, अनीता, कुसुम, टीपू, कलावती आदि उपस्थित थे। आयल रहल है ओकरे अब पहली प्रधानी में बिहागर बाबा के अब फिर उनके दोबारा आ गल है, जेकर छत होके आयल है, जेकर ना होकर ना आयल है। आ दूसरी वाली बात ये है कि चल के जांच कर लें कि के पात्र है के ना पात्र, के करे छत है के करे ना छत है, ये पहला जांच करा। दूसरी वाली बारिश में इतना पानी भर जाला लेकिन तो हमन के अले गले कहीं रास्ता ना रही आ ई ना देखे ला प्रधान आ प्रधान कहिए बस हम तो के आवास देते हैं, ऐसे करते करते आज तक आवास ने कहना देंगे देंगे देंगे, आज तक ना देना। पात्रों को नहीं दिया गया, अपात्रों को दिया गया है। यहाँ तक कि प्रधान को बहुत कहा गया, वो पैसा भी लिए और सबसे भी लिए धीरे धीरे कि देंगे देंगे, मगर आज और कल करते करते ऐसा कर दिए कि कुछ भी किसको नहीं दिए। हाँ, और वही हुआ, वोट का मामला लेकर के जो उनके पक्ष का रहा उन्हीं को दिए। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी को, क्या हाँ, उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि आगे चल करके वीडियो को और आगे पिछले अधिकारियों को आप लोग कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला टास्क फोर्स एवं जिला स्वास्थ्य समिति की माह जनवरी 2021 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 31 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। इसी के साथ ही 30 जनवरी 2021 को पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान की जागरूकता के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर रैली निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य 6,53,290 है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 2402 बूथ बनाए गए हैं एवं 32 मोबाइल टीमें, 46 ट्रांजिस्ट टीमें, इसी के साथ ही 1187 हाउस होल्ड टीमें लगाई गई हैं। उन्होंने बताया कि 1, 2, 3, 6 एवं 7 फरवरी को 0 से 5 वर्ष तक के पोलियो ड्रॉप पीने से छूटे हुए बच्चों को 1187 टीमें घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाएंगी। 8 फरवरी 2021 को बी टीम एक्टिविटी कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने समस्त MOIC को निर्देश दिया कि सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए अपने संबंधित SDM के साथ बैठक कर लें। बीमा निगम लिमिटेड, वार्ड नंबर 11, सुभाष नगर, अपोजिट शांति विद्या निकेतन स्कूल, झिंझक, कानपुर देहात की तरफ से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं के तिवारी पंकज, बीमा सलाहकार, भारतीय जीवन बीमा निगम, झिंझक, कानपुर देहात। मेरी तरफ से समस्त देशवासियों, प्रदेशवासियों एवं समस्त बीमा धारकों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। मेरी समस्त लोगों से अपील है कि आप अधिक से अधिक LIC की पॉलिसी लें, क्योंकि LIC जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी है। झिंझक कस्बा के रहने वाले भारतीय जीवन बीमा के सलाहकार के तिवारी पंकज ने कोरोना काल में अपनी कड़ी मेहनत और लगन से उत्कृष्ट कार्य करके सम्मान हासिल किया। के तिवारी ने एक ही दिन में 105 बीमा पॉलिसी करके कानपुर मंडल में एक रिकॉर्ड भी हासिल किया और मंडल में प्रथम आने और बतौर कोरोना काल में बीमा योद्धा की भूमिका निभाने और 17 जनवरी को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल ने राजभवन बुलाकर सम्मानित किया और उत्कृष्ट कार्य की सराहना भी की।
राज्यपाल के हाथों के तिवारी को सम्मान मिलने पर कस्बे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जिसके बाद लोगों ने फूलमालाओं से उनका स्वागत किया। और वही कल गणतंत्र दिवस के मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ने भी सम्मान समारोह कार्यक्रम कर LIC अभिकर्ता के तिवारी को प्रमाण पत्र देकर और शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। तो वही LIC के इतिहास में ऐसा पहली बार जब किसी बीमा सलाहकार को किसी भी राज्यपाल के द्वारा सम्मानित किया गया। क्या कुछ कहा के तिवारी ने, आपको सुनवाते हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाना बहुत ही गौरव की बात है और मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि मुझे ये सम्मान मिला। LIC के इतिहास में 65 साल के दौरान पहली बार किसी राज्यपाल के द्वारा ये सम्मान दिया गया है और बहुत ही गर्व की बात है कि इस सम्मान को मैंने प्राप्त किया वहाँ राजभवन में जाकर। राजभवन की व्यवस्थाएं बहुत ही अच्छी हैं, वहाँ का खान पान, रहन सहन, हम लोग घूमे फिरे चारों तरफ। कोरोना काल में क्या उपलब्धि रही है और बहुत वहाँ अच्छा लगा। LIC साथ किस तरह से आपने काम किया? कोरोना के समय थोड़े ही दिन LIC ऑफिस बंद रहे थे। 15-16 अप्रैल से चालू हो गया था ऑफिस हमारा और हम लोग बराबर कोरोना काल में बराबर काम करते रहे। ऑनलाइन भी काम किया, फील्ड में जाके भी समय दिया और काम किया। लेकिन इधर जनवरी माह में काम बहुत अच्छा हुआ। 21 साल के दौरान, 21 साल पुरानी मेरी एजेंसी है, मैंने एक दिन में एक सपना सा साकार हुआ। एक ही दिन में मैंने 12 जनवरी को 105 बीमा किए, जिससे मेरा पूरे डिवीज़न को मैंने टॉप किया। पूरे कानपुर मंडल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और महामहिम के द्वारा मैंने लखनऊ राजभवन में सम्मान प्राप्त किया। बतौर LIC अभिकर्ता के द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? LIC का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। मैं एक बीमा सलाहकार हूं और लोगों से जितने नए युवक हों यही कहूँगा, प्रोफेशनल अपना स्वरोजगार करिए। LIC की एजेंसी बहुत ही अच्छी एजेंसी है। आप जो चाहते हैं इसमें वो पा सकते हैं। ये एक ब्लैंक चेक है, आप जितना चाहें उतना महीने में कमा सकते हैं और हर व्यक्ति को LIC बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में हो सकता है कि भविष्य में अनिवार्य बीमा योजना भी लागू की जाएगी कि हर व्यक्ति का कम से कम न्यूनतम बीमा होना चाहिए, जो अपने किसी अनहोनी होने पे परिवार की सहायता हो सके LIC के द्वारा। LIC एक समाज सेवा है। मैं बीमा सलाहकार होते हुए भी एक समाज की सेवा भी कर रहा हूँ और मुझे बहुत गर्व है कि मैं LIC में हूँ। के फाइनल मुकाबले में स्टार फैशन अतरौलिया की टीम ने जमाया खिताब पर कब्जा। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के सीमा हॉस्पिटल के सामने भैराजपुर स्थित मैदान में क्रिकेट महाकुंभ सीजन 5 के आखिरी दिन क्रिकेट प्रतियोगिता का सेमीफाइनल व फाइनल मैच गणतंत्र दिवस के अवसर पर खेला गया, जिसमें स्टार फैशन अतरौलिया की टीम ने नेवरी अंबेडकर नगर की टीम को हरा के खिताब पर अपना कब्जा जमा कर लिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच स्टार फैशन टीम के राजकुमार को दिया गया। दर्शकों से भरे खचाखच मैदान में स्टार फैशन के खिलाड़ियों ने अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए 2 विकेट खोकर निर्धारित 8 ओवर में 140 रन का कब्जा बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। नेवरी की टीम को 148 रन का लक्ष्य दिया गया था। जवाब में उतरी नेवरी की टीम ने 8 ओवर में 123 रन पर सिपट गई। इस प्रकार स्टार फैशन ने खिताब पर अपना कब्जा जमा लिया। निर्णायक अंपायर की भूमिका राहुल यादव और शैलेश यादव ने बहुत ही ईमानदारी व तत्परता से दिखाई। वहीं कमेंटेटर की अहम भूमिका निभाने वाले संजय उर्फ भालू मिश्रा, सैयद अब्दुल गनी व अमरेंद्र आवारा ने हिंदी, अंग्रेजी व भोजपुरी भाषा में कमेंट्री करके दर्शकों में जोश भर दिया। आइए सुनाते हैं कि मैच के समापन कर्ता संग्राम यादव क्षेत्रीय विधायक ने क्या कुछ कहा। हम तो सबसे पहले बधाई देंगे जो अतरौलिया के अंदर क्रिकेट महाकुंभ का आयोजन हुआ। इसके जो आयोजक थे सुशील मिश्रा जी, सुनील यादव जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने लगातार आज 10 दिन से ज़्यादा दिन हो गया कि उन्होंने एक बड़ा क्रिकेट का आयोजन किया। इतने दर्शक कहीं देखने को नहीं मिलते जितना दर्शक यहाँ पर और नौजवान बड़ी तादाद में आए।
आदरणीय चेयरमैन साहब ने जब उद्घाटन किया था, जगदीश पांडे जी उस समय उपस्थित थे। हमारे मीडिया के बंधुओं को भी हम बहुत धन्यवाद देंगे कि उन्होंने लगातार इस क्रिकेट महाकुंभ को मीडिया के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश में और ज़िले में प्रमोट करने का भी काम किया। जहाँ तक क्रिकेट का सवाल है, हम भारत की टीम को भी बधाई देंगे कि वे ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने भारत के परचम को फहराने का काम किया। वहीं पर जो आज विजेता टीम है स्टार 1 के खिलाड़ी, उनको भी हम बधाई देते हैं। जो विजेता टीम है उनको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि क्रिकेट के लिए या खेल के लिए क्या करेंगे, तो जैसे सरकार युवाओं पर, ग्रामीण अंचल के युवाओं की प्रतिभाएं गांव में ही दब जा रही है, उनको बड़ा स्पेस नहीं मिल रहा है। देखिए, सरकार की ऐसी कोई योजना हमने प्रयास किया था, वो आप लोगों ने देखा था, और हमने खुली आंखों से प्रयास किया था, बड़े मन से प्रयास किया था। जब हमारी उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी, तो हमने यही बहिरादेव बाबा के स्थान पर जो मुसईदास महाराज की समाधि है, वहीं पर हमने उत्तर प्रदेश के स्पीकर माता प्रसाद पांडे जी को लेके आए थे, और हमने 101 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास ही नहीं कराया था, उसको ज़मीन पर उतारने का काम किया था। हमने वहाँ पर क्रिकेट का, हॉकी का एस्ट्रोटर्फ, हम फुटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए, खो खो के लिए, वही भजन स्थल के लिए, गौ संरक्षण के केंद्र के लिए, और ना जाने बाबा मुसईदास की समाधि को कैसे अंतर्राष्ट्रीय देश स्तर पर हो, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से इस क्षेत्र के अंदर लोग फलते फूलते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने साजिश कर दिया। हम चाहते थे कितने अभाव में आज हम भूत हो जाएगा। अगर आप इतने इरादे के साथ चलेंगे, तब जाके ग्रामीण प्रतिभाएं स्थान पाएंगी। इसके चयनकर्ता कौन लोग हैं? पूंजीपति है। हमारे गांव का किसान का बेटा कितने अभाव में खेलता है, हम लोग देखते हैं उनको देख के, लेकिन हम उनका योगदान नहीं कर। और आपने देखा योगदान हमने कर दिया था। यहाँ मामूली स्तर के कोच नहीं आते। हमारे जितने कोच यहाँ पे इतने अभाव में, हमारे कमेंटेटर से लेकर कोच एम्पायर इतनी शानदार व्यवस्था दे रहे थे कि हम सब यहाँ बैठे थे कमेंट्री बॉक्स पे, तो लग रहा था कि हम किसी बड़ी मैच को देख रहे हैं। आज हम क्रिकेट महाकुंभ के आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद देंगे, आप सबको धन्यवाद देंगे, यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिभागी टीमों को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक बड़े उत्साह के साथ अतरौलिया का नाम पूरे प्रदेश में फैलाने का काम किया। आयोजक साथी सुशील मिश्रा जी का, सुनील यादव जी का, और जितने लोग इस टीम को सहयोग किए, हमारे इलाहाबाद से आए हैं, हमारे जो कमेंट्री कर रहे थे अमरेन जी, हम भी इलाहाबाद में पढ़े लिखे, इन सबका हम अपनी धरती पर आत्मनिर्भर व सुविधा संपन्न करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत प्रदेश सभी जिलों में योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में आजमगढ़ जिले के महाराजगंज ब्लॉक परिसर में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग द्वारा सहायक अंग चिन्हांकन शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण के अधिकारी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महाराजगंज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर प्रवीणी चौधरी मौजूदगी में चिन्हांकन की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। आयोजित शिविर में परियोजना निदेशक अभिमन्यु सिंह भी मौजूद रहे। खंड विकास अधिकारी महाराजगंज आकाश सिंह ने बताया कि आयोजित शिविर में 66 दिव्यांगों को चिन्हित किया गया, जिनको फरवरी माह में कृत्रिम अंग का वितरण किया जाएगा। इस बाबत और क्या कुछ कहा आकाश सिंह खंड विकास अधिकारी महाराजगंज ने, आप भी सुनिए। आज हमारे ब्लॉग में दिव्यांगजन के लिए प्रोस्थेटिक बॉडी पार्ट्स के लिए यहाँ एक कैंप लगा हुआ था, जिसके लिए डॉक्टर का भी उनका कितना प्रतिशत वो विकलांग है, जिसके बेसिस पे उनका ये पता लगा सके कि वो है, हमें देना ही नहीं। 40% के ऊपर हमें लोगों को देना था, और 46,580 रुपये जिसकी वार्षिक आय इनसे कम है, उनको हमने वितरण किया है। जितने भी हमने तकरीबन 66 लोग हमारे पास आज की डेट में आए हुए थे, और भी जो आते हैं उनका भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, और फरवरी में हम लोग फिर वितरण कर देंगे। आज भी कुछ बॉडी पार्ट्स जैसे कि मान लीजिए हम लोग लेग्स और हाथ, ये सब चीज़ें और ईयर की मशीन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, बाकी हम फरवरी में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहेगी? ये डेफिनेटली कंटिन्यूसली ओवर द पीरियड, जैसे जैसे हमारे पास टारगेट्स हमें जिले से या फिर लखनऊ से, प्रशासन से आता रहेगा, हम उसके अकॉर्डिंगली लाभार्थी को चयनित करके और फिर हम वो सूचना भेजते रहेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली हमारे पास चीज़ें आती रहेंगी। जो भी पार्ट्स लगाने होंगे बॉडी के, हम लोग लगाते रहेंगे कंटिन्यूसली। फूलचंद ग्रामीण महिला पीजी कॉलेज नरहन खास में धूमधाम से मनाया गया गणतंत्र दिवस। आजमगढ़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में
कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। स्कूली बच्चों पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में नजर आए। स्कूलों में आयोजित प्रत्येक कार्यक्रम देशभक्ति एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता के रंग में रंगा हुआ था। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील क्षेत्र के नरहन खास में फूलचंद ग्रामीण महिला पीजी कॉलेज में गणतंत्र दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। समारोह में मुख्य अतिथि श्री रूपपुर अजय कुमार सकड़ी अजय यादव ने गरीबों को कमल वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने विद्यालय परिवार को बधाई देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस बच्चियों ने जो प्रस्तुत किया वो सराहनीय है। आज के दौर में बेटियों हर जगह हुनर दिखा रही हैं। माता पिता को कभी बेटे और कभी बेटियों में फर्क महसूस नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधक ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। उसके बाद इस फूलचंद ग्रामीण महाविद्यालय 72वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में फहराया तिरंगा तथा पुलिस परेड की ली सलामी। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया तथा राष्ट्रगान के उपरांत परेड की सलामी ली। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडलायुक्त श्री पंत ने सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस सबसे बड़ा पर्व है। इसके माध्यम से पूरा भारत एक साथ जुड़ता है। उन्होंने कहा कि अनुशासन से हम देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मंडलायुक्त ने सुरक्षा कर्मियों के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि सुरक्षा कर्मियों के अनुशासन, त्याग और कर्तव्यों की प्रति समर्पण की भावना की बदौलत ही देश की आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा सुदृढ़ हुई है। कमांडर के नेतृत्व में पुलिस, पीएससी एवं एनसीसी के सभी 8 प्लाटून ने पास्ट मार्च कर मुख्य अतिथि को सलामी दी। इससे पूर्व मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लालचंद तिवारी को अंग वस्त्र मोमेंटो देकर सम्मानित किया। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे, डीएम राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह, पुलिस अधीक्षक यातायात सुधीर जायसवाल आदि ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए क्षेत्राधिकारियों एवं थाना स्तर से निरीक्षकों, कोविड-19 के दृष्टिगत सराहनीय कार्य करने वालों, साहसिक कार्य करने वाले आम नागरिकों आदि को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन के मैदान में कुल 9 स्कूलों संस्थाओं, तमसा क्रिएटिव स्कूल, बच्चों के बीच प्रतियोगात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति एवं विभिन्न विषयों से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। संस्थान पर नहीं हुआ झंडारोहण, तहसीलदार ने किया निरीक्षण। एक तरफ जहां पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था, वहीं दूसरी तरफ जालौन कोच में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। नगर के सेंट्रल बैंक मुख्य शाखा तथा नवीन गंडा मंडी स्थित डाकघर में ध्वजारोहण नहीं हो सका और सरकारी आदेश को ठेंगा दिखा रहे। जब इस बात की जानकारी तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा को हुई तो मौके पहुंचकर उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा बताया कि सेंट्रल बैंक और मंडी डाकखाने में ध्वजारोहण न कर उन्होंने सरकारी आदेश की अवहेलना की है, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित कर दी गई है। जो कार्यवाही होगी उसके द्वारा बताई जाएगी। बता दें कि तहसीलदार राजेश कुमार विश्वकर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, सेंट्रल बैंक कोच और मंडी स्थित डाकघर में ध्वजारोहण न होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उसमें मेरे द्वारा निरीक्षण भी किया गया और सूचना सही पाई गई। इसके लिए उच्च अधिकारियों को कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया। सर, क्या माना जाए जो लोग अपने गणतंत्र दिवस को पूरा देश मना रहा है, लेकिन फिर भी सरकारी संस्थाओं में जो कार्यरत व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं, वो लोग इस जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, क्या कार्रवाई हो सकती है सर? देखिए, कहीं ना कहीं ये गैर जिम्मेदारीपूर्ण कार्य था और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई है तो जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया जाएगा। तदुपरांत इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई होती है वो उनके विरुद्ध कराई जाएगी। सर, इसमें किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है? आगे में किस तरीके का अल्टीमेटम दिया जा सकता है जो लोग इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना काम करते हैं? इसके स्पष्टीकरण वगैरह का प्राप्त किया जाएगा। ऐसी कौन सी वजह थी जिस कारण से ये उपस्थित नहीं हुए, तदुपरांत जो भी इसकी विधिक कार्रवाई होती है। सर, कानून की भाषा में इसको किस अपराध की श्रेणी में रखा है? देखिए, कानून के अंतर्गत कई तरीके से परिभाषित किया जा सकता है सर्वप्रथम, लेकिन ये आवश्यक है कि ये देखा जाए कि ऐसी वजह क्या थी जिस कारण से ध्वजारोहण नहीं किया। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर विद्यालय प्रांगण में उपस्थित प्रबंधक, यहाँ उपस्थित मंच पर गणमान्य यहाँ के शिक्षक एवं अन्य मुन्ने प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ।
उसके पीछे मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में आपको ले जाना चाहूँगा। इस स्वतंत्रता जो हमें मिली है 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ है। हमारे देश के नागरिकों ने, देश के लोगों ने इस स्वतंत्रता को पाने के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपने जीवन की आहुति दी। तो इसके मायने आप स्वयं समझ सकते हैं स्वतंत्रता व्यक्ति के जीवन के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कितना आवश्यक है। एक स्वतंत्र वातावरण व्यक्ति के, समाज के और आपके, हमारे सबके विकास के लिए आवश्यक है। अन्यथा जब आपके माँ बाप के सामने से अगर आपको विद्यालय से वापस आने में 1 घंटे देर हो जाती है तो वो सब बेचैन हो जाते हैं। आप उस दिन की कल्पना करें कि वो माँ बाप कैसे रहे होंगे जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए, देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने बच्चों की, अपने सपूतों की आहुति दे दी और खुशी खुशी वो सब फांसी के फंदे पर झूल गए और देश को स्वतंत्र कराया, आज़ाद कराया। फिर उसी के क्रम में आगे देश को कैसे चलाया जाए, देश के नागरिकों को कैसे स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा के सूत्र में पिरोया जाए, उन्हें कैसे अधिकार दिए जाए, क्या उनके कर्तव्य होंगे, इसका एक खाका खींचा गया और उस संपूर्ण खाके को, उन अधिकारों को, उन कर्तव्यों को संविधान के रूप में पिरोया गया। और जो 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में संविधान लागू हुआ, उस संविधान में छोटे छोटे जो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो विकास के पायदान पे अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, महिला, पुरुष, दिव्यांग, मजदूर, सबके विकास के अवसर उसमें उपलब्ध हो, ऐसा संविधान का खाका बनाया गया और उन्हें जो है संविधान सौंपा गया। हमारे आपके दायित्व है कि जो वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के स्वतंत्रता हमें आपको दी है, उस स्वतंत्रता का हम सदुपयोग करें और देश के विकास में अपना योगदान अर्पित करें। आप अपने जीवन में देखेंगे कई ऐसे अवसर आएंगे कि आपको व्यक्तिगत हितों में और राष्ट्र हितों में एक को चुनना होगा और एक को तिलांजलि देनी होगी। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप वीर सपूतों से प्रेरणा लेते हुए अपने व्यक्तिगत हितों की तुलना में राष्ट्र हित को, देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। ये हमारे वीर सपूतों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और देश के प्रति वास्तविक हमारी सेवा होगी। हमारे नए बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी ही देश का भविष्य का निर्धारण करती है कि हमारे देश की दिशा क्या होगी, हमारे विज्ञान की प्रगति क्या होगी, सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रगति होगी, आर्थिक क्षेत्र में क्या विकास होगा। आप सभी से मैं आग्रह करूंगा, जब कभी आप अगर कहीं निर्भ्रमित हों, कहीं अगर आपको इस तरह स्थिति उत्पन्न होती है कि मुश्किल में कौन सा मार्ग चुना जाए, तो आप इन जो है वीर सपूतों के जीवनी को, इनके जीवन को, इनके कार्यों को जब आप याद करेंगे, ये आपके जीवन का, आपके मार्ग का पथ प्रदर्शन करेंगे और आपको हमेशा देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए आपको प्रेरित करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप अपने देश को सशक्त करने में, मजबूत करने में और एक विकसित राष्ट्र बनाने में अपना योगदान अर्पित करेंगे। और वीर सपूतों ने जिस इच्छा और भरोसे के साथ अपने प्राणों की आहुति देकर के आपको स्वतंत्रता आपके हाथों में सौंपी है, आप उसको उज्जवल बनाएंगे और एक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं पुनः आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आरके आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर टी.के. सिंह सर, हमारे परिवार के कण कण को जोड़ने वाले बड़े भाई अर्जुन जी, इस कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोविंद जी, प्राचार्य महोदय, सारे शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज के आधुनिक युग के इस कॉन्वेंट स्कूल में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सभी भाषाओं में आपने तैयारी की और उसका प्रदर्शन किया। एक नाटक की प्रस्तुति जो आपने दी जिसमें हमारे देश को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा था, आपने एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। मैं इस कड़ी में संस्कृत भाषा को जोड़ते हुए 2 लाइन आपको बताऊंगा जो आज की सृष्टि का महामंत्र भी है। अयम निज परो व्यति, अयम निज परो व्यति गणना लघु चेतसा। अयम निज ये मेरा है, परो व्यति ये तुम्हारा है, गणना लघु चेतसा ये छोटी मात्रा
के लोगों की सोच है। उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वालों के लिए पूरी दुनिया है उनका परिवार। मैं निश्चित रूप से आज के इस बढ़ते हुए माहौल में आप लोगों को बधाई देता हूं दिल से कि जिस सोच को लेकर इस स्कूल की स्थापना की गई मेरे बड़े भाइयों के द्वारा, यहाँ के प्रिंसिपल सर और आप सभी शिक्षकवृंद उस कड़ी में अपना अहम योगदान दे रहे हैं, जिसके लिए मैं दिल से आप सभी को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ के बच्चों का तो मैं कायल ही हूँ। एक बिटिया जब इस चीज पे आई तो मुझे याद आया, मैंने भैया से कहा कि बिटिया हमारे घर भी गई थी जब हमारी भतीजी की शादी का मांगलिक कार्यक्रम चल रहा था। यू आर सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। मैं दिल से आपको दुआ देता हूँ, ऐसे ही तरक्की करिए और देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।